बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फैंग अपने क्लैन हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक यूज करती है, जिसके बाद अचानक से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो शेयन के ऊपर हावी होने लगती है। फिर शेयन भी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर अपनी पावर को दाओ जोंग के 2.5 स्टार लेवल तक पहुंचा देता है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए घूर कर देख रहे हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। मिस फैंग की सच्चाई का पता चलते ही फेंग जुनजी ले जुनजी से कहता है, तो ये बात है कि तुम अपने इस डिसाइपल के ऊपर इतना ज्यादा रिसोर्सेस लगाते थे। ये लड़की हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की है, इसकी पावर तो लाजवाब है। जिसके बाद फिर ले जुनजी भी कहता है, मैं भी देख रहा हूँ वो जो तुम्हारा डिसाइपल, जो कि तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड का डिसाइपल है, वो भी कुछ कम नहीं है। ऐसे ऐसे खतरनाक टेक्निक्स वो हमारे सामने रख रहा है कि हम भी ये देखकर शॉक्ड रह जा रहे हैं। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम लोगों को मिस फैंग और शेयन को दिखाया जाता है। अब शेयन जो कि दाओ जोंग के 2 स्टार लेवल पर इवॉल्व हो गया है, मिस फैंग ये देखकर उसके ऊपर एक और तगड़ा अटैक लॉन्च करती है। मिस फैंग के इस अटैक को फिनिश सीक्रेट स्टेच्यू अटैक कहा जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं हवा में मिस फैंग के जो गोल्डन क्लोथ्स थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक क्लोथ्स में बदल जाते हैं, जो कि मीटेरोइड की तरह शेयन के ऊपर गिरने लगते हैं। इन क्लोथ की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए शेयन इनको डॉज करने लगता है। ये इनसे बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। पर यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो रही है और उधर फेंग जुनजी और ले जुनजी आपस में बात कर रहे हैं। ले जुनजी कहते हैं, तो अब तो हमें पता चल गया कि तुम्हारी ये डिसाइपल हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की है, तो अगर शेयन इसको कुछ भी कर देता है तब तो फिर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। ले जुनजी कहता है, फेंग जुनजी तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा ये डिसाइपल मेरे डिसाइपल के सामने अब भी जीत सकता है? फेंग किंग इस वक्त अपने क्लैन का सीक्रेट स्किल यूज कर रही है। इसके पास और भी बहुत सारे स्किल्स हैं और इसके स्किल इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के पावरफुल एल्डर्स भी इन स्किल्स के साथ फेंग किंग का सामना नहीं कर पाते हैं। फेंग जुनजी कहते हैं, ले जुनजी अपने एक्सपेक्टेशन को इतना ज्यादा हाई मत रखो, अभी तक इस फाइट का रिजल्ट नहीं आया है और इतनी जल्दी कंक्लूजन्स में जंप कर जाना इस समय के लिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है। ले जुनजी फेंग जुनजी की बात से गुस्साते हुए कहता है, ठीक है तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम दोनों में से कौन लास्ट तक स्माइल करने के कैपेबल रहेगा। यहाँ दोस्तों मिस फैंग और शेयन बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल कर रहे हैं। मतलब कि समय के साथ मिस फैंग के अटैक्स भी बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं और इतने ज्यादा पावरफुल कि वो अरीना को डिस्ट्रॉय कर रहा है। शेयन इन अटैक से भाग तो रहा है पर ये बाल बाल इन अटैक से बच रहा है। शेयन भागते हुए कह रहा है, इस तरह तो मैं कभी भी इस फाइट को नहीं जीत पाऊंगा। मिस फैंग कह रही है, मेरा ये अटैक तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा पीछा कर सकता है। शेयन इस तरह से भागकर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। शेयन हवा में इधर उधर घूमते हुए सोच रहा है कि वो क्या करे, जिसके बाद वो अपना एम मिस फैंग की ओर करता है और फिर अपने डायरेक्शन मिस फैंग की ओर कर देता है। यहाँ पे मिस फैंग की ओर जाते हुए वो अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने रूलर स्वॉर्ड की मदद से ये सारे ब्लैक क्लोथ्स को अटैक करके अपने पास से हटाने लगता है। शेयन के ऐसे स्वॉर्ड अटैक से मिस फैंग का वो क्लॉथ फटने भी लगता है और इससे मिस फैंग और ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत बची हुई है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो, पर अब समय आ गया है कि हम लोग इस खेल को खत्म करें। ऐसा करते हुए वो इस अटैक की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा देती है और फिर और भी ज्यादा नंबर में ये क्लोथ्स शेयन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर शेयन रूलर स्वॉर्ड की मदद से उन क्लोथ्स को डेविएट करता है और फिर तुरंत ही अपने स्ट्रेंज फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए अपने रूलर स्वॉर्ड में डालकर फिर स्वॉर्ड से उन क्लोथ्स के ऊपर हमला करता है। और इससे जैसे ही वो क्लोथ शेयन के स्वॉर्ड के कांटेक्ट में आते हैं, वो सभी एक बार में ही जल के राख हो जाते हैं। शेयन फिर तुरंत ही 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके मिस फैंग की ओर बढ़ता है, पर फिर से एक बार मिस फैंग उन्हीं क्लोथ्स के साथ शेयन के ऊपर हमला स्टार्ट कर देती है। पर इस बार की बात थोड़ी अलग थी। शेयन के स्वॉर्ड में स्ट्रेंज फ्लेम था और शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक से आगे बढ़ रहा था और इसीलिए थोड़ी दूर हवा में इधर उधर भागने के बाद शेयन कुछ ही देर में मिस फैंग तक पहुंच जाता है। अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर मिस फैंग के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिस फैंग शेयन को देख लेती है और फिर उन ब्लैक क्लोथ से उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार ये हमला शेयन को स्ट्राइक करता है, जिसके बाद सीधा शेयन इस अटैक के फोर्स से अरीना में जाकर गिरता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस फैंग भी इस अटैक के बाद कमजोर फील करने लगती
लगती है। वही पूरा अरीना मिस फैंग की डार्क एनर्जी से कवर हो जाता है। अरीना में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। शेयन नीचे गिरा हुआ है, जिसको देखकर मिस फैंग अब मुस्कुरा रही है। तुरंत ही इसके बाद हम लोगों को वीआईपी सीट में दाओ जुन्स को दिखाया जाता है। जो लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड सबसे पहले तो ले जुनजी, जो कि ये सोचकर कि शेयन हार गया, मुस्कुरा रहा है और वो फेंग जुनजी को देख रहा है जिसका मुंह बन गया है और वो शांत बैठा हुआ है। फिर हम लोगों को ऑडियंस का भी रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि अरीना में ये नजारा देखकर आपस में बात करने लगते हैं। तो क्या ये मैच खत्म हो गया? क्या शेयन सच में फेंग चिंग अर्श से हार गया? विंड लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर्स जो कि शॉक्ड थे, जिसके बाद फिर खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। हम देखते हैं एटमॉस्फेयर से बहुत सारी नेचुरल एनर्जी अरीना की ओर ट्रेवल करने लगती है। सभी लोग जो खुश हो रहे थे ये चीज देखकर शॉक्ड। जिसके बाद हम लोगों को अरीना में दिखाया जाता है, जहां जैसे ही ये नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होता है, वो डार्क एनर्जी उसके चारों ओर बहुत ही तेजी से घूमने लगता है। मिस फैंग ये नजारा देखती है, जिसके बाद उसे कुछ रियलाइज होता है। नीचे फिर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है, जो कि मिस फैंग की ये डार्क एनर्जी को भी और साथ साथ नेचर की सारी एनर्जी को मिक्स करके एक ट्राई कलर लोटस फॉर्म कर लिया है। शेयन ये खतरनाक अटैक फॉर्म करते ही तुरंत ही मिस फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ले जुनजी ये देखकर हैरान चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का सच में 3 डिफरेंट फ्लेम्स को एक जगह फ्यूज कर सकता है? पर वही हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि शेयन को देखकर पूरा खुशी से भर जाते हैं। हंसते हुए कहते हैं, याओ लाओ, तुम्हारा ये डिसाइपल आज प्रूफ दे दिया कि ये तुम्हारा डिसाइपल है। अब शेयन का ये अटैक इतना ज्यादा फ्यूरियस था, देखकर मिस फैंग घबराते हुए फिर तुरंत ही एक दूसरा अटैक फॉर्म करती है। डार्क क्लोथ शेयन को मारने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन शेयन फिर से उससे बचते हुए मिस फैंग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। मिस फैंग समझ जाती है कि अगर शेयन उस तक पहुंचकर ये अटैक उसके ऊपर थ्रो कर दिया तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगी। और दोस्तों फिर होता भी यही है। शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्सट्रीम पॉइंट तक यूज करते हुए फिर मिस फैंग के बहुत नजदीक पहुंचकर उस ट्राई कलर लोटस अटैक से हमला कर देता है। मिस फैंग की मौत उसके सामने थी। शेयन नीचे गिर रहा था। मिस फैंग के पास पहुंचते ही लोटस बहुत ही बड़ा शेप ले लेता है, लेकिन मिस फैंग ये देखकर शेयन से कहती है, शेयन तुम्हें लगता है कि तुम सेम ट्रिक मेरे ऊपर दोबारा यूज कर सकते हो? फिर वो हैंड साइन करती है और फिर मिस फैंग का वो फिनिक्स शेयन के ट्राइकुलर लोटस अटैक के साथ टकरा जाता है। जैसे ही ये कोलिजन होता है, आसमान में क्रैक्स बन जाते हैं। लोग ये चीज देखते ही तुरंत ही नीचे छुपने लगते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाली हीट वेव उन लोगों को जला के राख कर सकती है। बात बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है। अब यहाँ पर जो जीतेगा वही इस फाइट का विनर होगा। मिस फैंग की भी हालत इस जगह खराब हो रही है, शेयन की भी हालत इस जगह खराब हो रही है। दोनों ही अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। पर मिस फैंग ये चीज देखकर फिर गुस्सा होते हुए कहती है, शेयन तुम्हारा ये बुद्धा फ्यूरी लोटस जिसकी वजह से तुम इतने प्राउड होते हो, आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें और इसे इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। जिसके बाद होता कुछ यूं है कि मिस फैंग का वो जो ब्लैक फिनिक्स था वो हवा में डिसअपियर होता है और फिर शेयन को कोई बहुत ही बड़ी सी चीज अरीना में लाकर पटक देती है। पता चलता है कि ये जो बड़ी सी चीज है वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक सीक्रेट अटैक हेवनली डीमन बेल है। यहाँ दोस्तों ये बेल इतना बड़ा है कि ये पूरे अरीना को कवर कर दिया है। अरीना इस बेल से तहस नहस हो गया है और फिर हम लोगों को एक धमाका भी सुनाई देता है। ये इसका प्रूफ है कि शेयन का वो बुद्धा लोटस इससे स्ट्राइक करा पर इसको कुछ नहीं हुआ और शेयन इस कोलिजन के दौरान उसी बेल के अंदर कैद था। सभी लोग शॉक्ड। ये डीमन फिनिक्स ट्राइब की किस तरह की ताकत है। ले जुनजी मुस्कुरा रहा है। तब हमें इस बेल के बारे में बताया जाता है। ये जो डीमन फिनिक्स बेल है ये हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक एंसेस्टर जो कि दाओ सेंग लेवल पर थे उनके द्वारा क्रिएट करा गया है। ये बेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब में जनरेशन वाइज पास करा जाता है। ये बेल इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस बेल के सामने एक 6 स्टार दाओ जोंग भी किसी भी तरह से नहीं बच सकता है। जियान जुनजी कह रहा है, लगता है वो टैलेंटेड लड़के का खेल अब इसी जगह खत्म होता है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि मिस फैंग अब ये मैच को जीत गई है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर देना। मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।
जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आपको वाकई में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।